जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आर्मी और बाकी डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम यहां पर आर्मी के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। इसमें मैंने पीछे की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जिसमें जीके साइंस का पोर्शन रहने वाला है। जीके में सारी रहेंगी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सब कुछ रहेगा। और ऐसे ही जीएस में भी आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ, इन्वायरमेंट का पोर्शन सब रहेगा। तो सबको लाइव चैट में अपने आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज तुगलक ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी को साथ में लाइव चैट बॉक्स में आंसर देते जाना है। मैंने इजी और हार्ड दोनों लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। टारगेट रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके आपके, ठीक है। अगर हम 50 क्वेश्चन लेते हैं तो ये मानो 45 से ऊपर आपको सही करने हैं, ठीक है। हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? तो 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिवाजी भोसले को माना जाता है, ठीक है। तो शिवाजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए। इसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद थे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था और ये आगरा के किले में लगवाया था। ऐसा भी पूछा जा सकता है कहाँ पे लगवाया, तो ये आगरा के किले में था। फिर उसके बाद में इसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। बाद में जो है ये जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन, इसको ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। वो नादिर शाह इसको लूट कर ले गया था, ठीक है। तो यहाँ पर शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागभट्ट प्रथम के दादा का नाम क्या था? तो नागभट्ट प्रथम के दादा का नाम रज्जिल था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी को आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो उसका प्रचलन गुज्जर प्रतिहार के शासनकाल में हुआ। ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। औसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो वत्सराज प्रतिहार जो हैं इनके शासनकाल में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो ये भोज प्रथम जो राजा रहे इनके शासनकाल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? कौन से राजवंश से ये संबंधित आपको बताना है। तो सभी को पता है गुज्जर प्रतिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरबल के बचपन का नाम कौन था? बीरबल, अकबर की कहानियाँ हमने बचपन में बहुत सुनी हैं, वही बीरबल है ये, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था।
तो बीरबल के बचपन का नाम आपको बताना है महेश दास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था। और इनका जो मूल नाम है तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? अकबरनामा, तो अकबरनामा जो पुस्तक है इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? तो ये शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं जो है वो पराजित हो गया था और वहाँ से भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है ये। तो ये खानवा का युद्ध रहा था, खानवा का युद्ध। ठीक है, ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया था। जिहाद का जो नारा होता है धर्म का, वो नारा इसमें बाबर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया? तो ये वही युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है, इसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब ये संविधान का पोर्शन रहेगा। अभी हम हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे थे, क्योंकि आपको पता है आर्मी का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारे जो हैं पार्ट रहते हैं, तो हम ये कवर कर रहे हैं। तो संविधान का पोर्शन आपके सामने है। प्रथम महिला राज्यपाल आपको बताना है, प्रथम महिला राज्यपाल तो ये है सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो जो सरोजिनी नायडू है इनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वैसे तो महिला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है वो 8 मार्च को आता है, पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो सरोजिनी नायडू हैं, जो भारत की पहली राज्यपाल रही हैं, ये कौन से स्टेट की, कौन से राज्य की राज्यपाल थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा आपको बतानी है। तो ये 1 महीना होती है, 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी आपातकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है? देखिए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति। बी ऑप्शन है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति। सी ऑप्शन है देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाने अथवा उसकी साख को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 44वां जो संविधान संशोधन था उसमें इस प्रकार बताया गया था कि जब आपातकाल हो या कोई युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या इस प्रकार की कोई आशंका हो या कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तब केवल आंतरिक अशांति के नाम पर ही आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करेगा। कब करेगा? जब मंत्रिमंडल उसको लिखित रूप में परामर्श दे। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति को लिखित रूप में परामर्श देगा, तब राष्ट्रपति जो है ये आपातकाल जो है घोषित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझे हम, इनमें से कोई नहीं जो है वो आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है ये? 352, 44वां संविधान संशोधन रहा, तो ये ध्यान में रख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? देखो, मैंने थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि अब लेवल जो है वो धीरे धीरे आर्मी का बढ़ता जा रहा है, इसलिए थोड़े 5% ही
हार्ड क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है संसद वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। सी ऑप्शन है केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। तो सारे ही ऑप्शन सही है, ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार होता है। कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित सभी मामलों में प्राप्त होता है, सभी मामलों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो, संघीय तथा समवर्ती सूचियों में दिए गए विषयों से संबंधित कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के संबंध में प्राप्त होता है। तो ये सारे ही सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति को अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति को अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने का अधिकार है। यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, कुछ विषयों पर संसद के अधिवेशन में होते हुए भी अध्यादेश जारी कर सकता है, या केवल समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, या किन्हीं भी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं और हम जा रहे हैं ए ऑप्शन के साथ। संसद में अगर अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो वो अध्यादेश पर जो है कानून बना सकता है, ऐसा अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका उच्च न्यायालय नहीं है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है इसका उच्च न्यायालय नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति होती है ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बनाया गया था बताना है आपको। तो ये आंध्र प्रदेश बनाया गया था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो जल्दी से बताओ। तो ये राजस्थान में आरंभ किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान में कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान में नागौर ज़िले से हुआ था। राजस्थान में होने वाली कई एग्ज़ाम्स में उस टाइम ये पूछा गया था, नागौर ज़िले से हुआ था राजस्थान में। ठीक है, ये पूछें कब हुआ तो ये 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। और ये गांव का नाम भी पूछते हैं राजस्थान की जो एग्ज़ाम होती है उसमें, तो बगदरी गांव। आर्मी के एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम राजस्थान के साथ जाते हैं और ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति सबसे बड़ा है। अब वो त्याग पत्र किसको देगा? तो फिर वो देगा उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और जब वो राष्ट्रपति जो है वो हट जाता है तो जब तक नया जो है राष्ट्रपति नहीं बने तब तक उपराष्ट्रपति जो है वो उसका कार्यभार संभालता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? जल्दी से आपको बताना है। तो सभी को पता है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमें टारगेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो सन वाले क्वेश्चन रहते हैं थोड़े हार्ड रहते हैं, इतना ज़्यादा बच्चों को याद नहीं होते, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड लेवल का है। हो सकता है आपने पहली बार देखा हो,
बट यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो 1925 रहेगा। क्या रहेगा? 1925। और इसकी स्थापना जो है वो कानपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कानपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। शेतकारी नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शेतकारी नामक कृषक संगठन है ये, कौन से राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पीछे जो चुनाव रहे होंगे उसमें आपने देखा भी होगा, तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पे राइट आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, अगर वो हार्ड भी है तो उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा पीछे जो हुई बातें रही हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले जो 21 वर्ष के युवा होते थे वो वोट दे सकते थे और उसके बाद में उसको घटा दिया गया और इसको 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कौन सा संविधान संशोधन बिल था वो आपको बताना है। तो ये था 61वां। कौन सा? 61वां। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। लोकपाल व लोक आयुक्त शब्द भारत में किसके द्वारा दिया गया? लोकपाल व लोक आयुक्त शब्द किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी डॉक्टर थे, इनके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, कौन सा अनुच्छेद था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 112 नंबर का अनुच्छेद था। कौन सा? 112 नंबर का अनुच्छेद था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ में हम जा रहे हैं। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था ये आपको बताना है। तो हैदराबाद का जो राजा था उन्होंने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य आपको बताना है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसमें हमें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े बड़े ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखेंगे। संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी उपचुनाव करवाना, ये भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना, ये भी है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करवाना, तो ये सारे ही भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है आपको पता है? तो इसमें ये रहेगा पुलिस, न्याय, जेल, सीमा कर। तो सीमा कर जो है इसमें राज्य सूची का विषय नहीं होता है, बाकी पुलिस, न्याय और जेल जो है वो राज्य सूची का विषय होता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सेना या रक्षा या विदेशी मामले या रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा या जो बैंकिंग का रहता है, जनगणना का रहता है, तो ये सब कौन सी सूची के विषय हैं? तो ये संघ सूची के विषय रहते हैं। ठीक है, कौन सी सूची के? संघ सूची के विषय रहते हैं। जबकि जो अदालत हो, जिला अस्पताल वगैरह जो हैं, अस्पताल वगैरह, पुलिस हो, न्याय हो, जेल हो, जो सफाई व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था है, कृषि है, सड़क है और रेलवे पुलिस जो आती है, ये सब जो हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसमें आएंगे? राज्य सूची में। अब एक तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची में आएंगे शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे जो रहते हैं, श्रम कल्याण या कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन वगैरह जो रहते हैं। हाँ, और प्रदूषण भी आता है, परिवार नियोजन, ये सभी किसके विषय रहते हैं? ये सभी समवर्ती सूची के विषय रहते हैं। तो ये सब आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर नहीं लगाया क्या हमने? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सीमा कर जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट लग जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारे रहेंगे विज्ञान के, ठीक है, जनरल साइंस के। आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और कुछ 5-7% क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा हार्ड लेवल के रखे हैं, क्योंकि लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्वनि का मापन किस में होता है। तो सभी को पता है, ध्वनि वाला लेक्चर मैं करवा भी चुकी हूँ, टॉपिक वाइज सिलेबस था जो मैंने बोर्ड पे करवाया था। अब डेसिबल में, ध्वनि का मापन किस में होता है, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों की विकृति किसके कारण होती है। तो हड्डियों की विकृति जो है वो फ्लोराइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं है मतलब अदिश होगी, ठीक है। तो सदिश कौन सी है, पहला ऑप्शन है संवेग, संवेग एक सदिश राशि है। दूसरा ऑप्शन है वेग, वेग भी सदिश राशि है। कोणीय वेग भी सदिश राशि है। और द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब क्या समझते हैं हम, जिसमें परिमाण यानी रिजल्टेंट के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, वो सदिश राशि कहलाती है। लेकिन द्रव्यमान के लिए ओनली परिमाण की ही आवश्यकता होती है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करवा दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है उसमें ऑर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर होता है, यानी मरकरी की थोड़ी वाष्प होती है। तो और मेनली जो है वो ऑर्गन गैस होती है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति उर्वरकों से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी। तो आर्यभट्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है। तो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है जब ज्वालामुखी फूटता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे उसका ऊष्मीय मान उच्च होना, ये भी होनी चाहिए। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, बिल्कुल। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, ये भी सही है। तो सारे हो जाएंगे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वार्ट्ज किससे बनता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो किससे बनता है आपको बताना है। तो ये कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स, तो ये आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया भंजन कहलाती है। क्या कहलाती है, भंजन। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो ये एंट अमीबा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आज हमने आर्मी का जीके और जीएस का जो हमारा मॉक टेस्ट था वो कंप्लीट कर लिया है, और मॉक टेस्ट हम आपके लिए रेगुलर लेके आएंगे। और मैथ्स और साइंस की टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपकी चल रही हैं 12 और 12:30 बजे, वो भी ज़रूर लें। एक बार सभी साथी जय हिंद बोल दीजिए।